अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। जी तो व्यूवर्स, आज आपके लिए एक बहुत यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपने इससे पहले नहीं खाई होगी। समोसे, पकोड़े, रोल्स तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन फ्लावर समोसा आपने नहीं खाया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लावर समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मेजरिंग कप के साथ 2 कप मैदे के। तो हम इसका 2 कप नाप लेंगे। आप अपना कोई भी कप सेट कर सकते हैं, जिस तरह मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप अपने चाय वाला, अगर आपके पास ये कप नहीं है ना, तो कोई चाय वाला कप लेके भी ना 2 कप आप मैदे के कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 2 कप मैदे के अपने डाल लिए हैं इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून इसमें अब शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन पे को हाथों पे आप अच्छी तरह मसल लें ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और 1/4 कप यहाँ पे मैंने लिया है घी का। ऑयल नहीं यूज़ करना, आपने यहाँ घी यूज़ करना है। और 1/4 का मतलब होता है कि 1 कप का चौथा हिस्सा। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी कि आप ये छोटी सी बात भी बता रही हैं, लेकिन जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं जिनको नहीं पता ना, उनको ये भी बताना पड़ता है कि वो 1 कप का चौथा हिस्सा लेंगी ना, तो वो 1/4 कप होता है। तो अब इसको आटे में हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग इस घी की कर लेनी है, ऑयल की, उसकी, नमक और घी की, ताकि आटा बिल्कुल हमारा यकजान हो जाए, घी और आटा, सॉरी मैदा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पेड़ा इसका वो बना के दिखाया ना, हाथ में मुट्ठी बना के दिखाई है। जिस तरह आपका जब इस तरह का हो जाए ना, तो ये परफेक्ट है आपका। अब इसको आपने नॉर्मल पानी लेके टैप वाटर लेना है, तो उसके साथ आपने इस आटे को, मैदे को गूंद देना है अच्छी तरह। जिस तरह आप नॉर्मल अपना घर का आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह ही आपने इस मैदे को गूंदना है। मतलब ज़्यादा आपने नरम नहीं रखना। गर्मियाँ है ना, आपको पता है गर्मियों में तो वैसे ही आटा जल्दी नरम हो जाता है, तो थोड़ा सा आपने ज़रा नॉर्मल रखना है। तो यहाँ पे हमने आटा गूंद के अपना तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 700 ग्राम आलू। आलू मैंने थोड़े से ज़रा बिल्कुल नरम नहीं रखे, ज़रा नॉर्मल से रखे हैं ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा नरम है। तो इनको मैंने मैशर की मदद से इस तरह मैश कर लेना है। तो सारे आलू हम बारी बारी इसी तरह इसमें मैश कर लेंगे, अपने कद्दूकस कर लेंगे ना। तो आलू हमने मैश कर लिए हैं। अब एक इसमें हैंडफुल मैंने धनिया शामिल कर दिया है। धनिया अच्छी तरह धो के उसका पानी आपने निचोड़ लेना है, खुशक होना चाहिए। और एक नॉर्मल साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने क्रश करके शामिल कर ली हैं। और 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून दरा मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर है। ये सारी चीज़ें हमने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर लेनी है। मैंने इतनी की हैं, आप देख लें, अगर आपको कम ज़्यादा लगती हैं तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं इसकी एडजस्टमेंट ना, जिस तरह आपको बेहतर लगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इस तरह मिक्सिंग करनी है कि ये ना हो कि नीचे से भी आप हाथ अच्छी तरह मारें, ताकि आलू वगैरह कहीं से आपके सादे ना रह जाएं और सारी चीज़ों की उसमें मिक्सिंग हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल की है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिर्च थोड़ी सी कम लगी थी ना। पहले मैंने दड़ा मिर्च 1.5 टीस्पून शामिल की थी, अब 1 टीस्पून मैंने इसमें साथ लाल मिर्च का शामिल कर दिया है। क्योंकि आपको पता समोसे वगैरह ज़रा चटपटे हों तो फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फीके अच्छे नहीं लगते हैं। तो लेकिन फिर भी वही बात मैं जो दोबारा आपसे कह रही हूँ कि आप अपना टेस्ट इसमें चेक कर लें, आपके किस तरह के चाहिए। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है। तो आप भी इसमें यहाँ पे इस वक्त ऑयल शामिल करके तो इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें, उससे आपकी जो डो है ना बड़ी स्मूथ हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं चावलों का आटा। तो वो आप भी इसमें 4 टेबल स्पून चावलों का आटा शामिल कर लें। अपनी बाइंडिंग के हिसाब से अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर लें, क्योंकि जिस तरह के हम यहाँ पे ये समोसे बना रहे हैं ना, चावलों के आटे से ये होगा, ये आपकी बाइंडिंग को, एक पकड़ को मजबूत रखेगा और आपकी बाइंडिंग जो है ना वो खुलेगी नहीं, वो समोसे इस तरह आपके बिखरेंगे नहीं ना उसमें। तो ये आपने लाजमी शामिल करना है। अगर आपके पास नहीं है चावलों का आटा तो आप इसमें इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब आपने एक लेमन के साइज़ के छोटे छोटे इसके गोल से बॉल बना लेने हैं, जिस तरह मैं बना रही हूँ। आपने बिल्कुल स्मूथली से इसके बॉल बनाने हैं ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह ना हो ना।
तो अब बारी बारी हम यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा सा लेंगे तो इसका हम बॉल बनाते जाएंगे। तो इस तरह हमने बारी बारी इसके सारे बॉल बना लेने हैं। तो इसी तरह आपके हाथ की मदद से आपने इसको गोल गोल करते जाना है, तो बहुत अच्छी शेप में आपके बॉल बन के तैयार हो जाएंगे। पोर्शन आपने ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही आपने लेना है। तो अब ये देखें माशाल्लाह से हमारे कितने प्यारे सारे बॉल यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। और माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा सारे हमारे बन गए हैं ना, क्योंकि आटा हमने 2 कप लिया है ना, तो उस हिसाब से हमें माशाल्लाह इतने ये चाहिए थे बॉल भी। तो अब ये तैयार हो गए हैं हमारे सारे बॉल। अब हम अपने आटे की तरफ आएंगे जो हमने मैदा अपना गूंद के रखा था। इसको मैदे को हम निकाल लेंगे इसमें से और इसको दोबारा से हम एक दो पंच लगा लेंगे। तो आटा हमारा सेट है बिल्कुल भी ना, माशाल्लाह गुंदा हुआ आटा है। सिर्फ बस हमने यहाँ पे 1-2 पंच इसको करना है बस। अब आपने इसको एक पेड़े की शक्ल में ले आए और इसको 2 पार्ट्स में इसको आप कर लें। तो एक छुरी की मदद से हम इसको यहाँ पे ना 2 पार्ट में कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको अपने आटे को ना 2 पार्ट में, अब इसका एक पेड़ा लेके ना आपने इसको अच्छी तरह पेड़े की शेप इस तरह दे लें और इसको एक रोटी की तरह हमने फिर बेल लेना है। काउंटर पे थोड़ा सा इस पर हम लोग आटा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको बेलने की मदद से हम बेल लेंगे। जिस तरह हम समोसे के लिए एक डो तैयार करते हैं ना, पतली सी बिल्कुल रोटी, सेम आपने उसी तरह इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे इसको आप हल्के हाथ से बेल लें। आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे रोटी ये आराम से बिल्कुल बहुत स्मूथली आपका बेला जाएगा ना। तो जितनी ज़्यादा बड़ी रोटी आप कर सकते हैं ना, उतनी ही बड़ी आप इसमें रोटी इसको करते जाएं ना। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़ी ये मेरी रोटी बन के तैयार हो गई है। आप ही इसी तरह इसको बिल्कुल पतला सा करके बेल लें। मोटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर ये मोटी होगी ना तो फिर आपके समोसे में इसकी लेयर्स वो अच्छी नहीं लगेंगी ना, वो अंदर से फिर आपका समोसा कच्चा रहेगा। जितनी ज़्यादा ये आपकी पतली लेयर्स होगी ना, तो उतनी ही ज़्यादा ये आपकी परफेक्ट आपके ये समोसे बनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे हमने रोटी को अच्छी तरह से माशाल्लाह बेल लिया है। अब मैं आपको इसकी रोटी की थिकनेस चेक करवाती हूँ कि ये हमें कितनी थिकनेस इसकी रोटी की चाहिए ना। ये देखिए इस कदर हमारी थिकनेस होनी चाहिए, आम रोटी से पतली। अब एक आप कोई कुकीज़ कटर ले लें या कोई भी आपके पास गोल गिलास है, कटोरी है, कुछ भी है, ज़रूरी नहीं कि कटर ही कोई हो। इस तरह भी हम गिलास के साथ भी ना इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप गोल शेप में इस तरह इसकी कटिंग कर लें। तो इस पे रोटी पे ना आप बना के ना, तो आपने बारी बारी इस तरह इस पर कटिंग करते जाना है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे जिस तरह ये सारे तैयार हो गए हैं। ये इसमें जो एक्स्ट्रा इसमें मैदा है ना, इसको हमने जो रोटी बेली हुई थी उसको हम निकाल लेंगे और इसका हम दोबारा से पेड़ा बना लेंगे और दोबारा से फिर बेल के तो हम इसी तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अब यहाँ पे हमारे जो है ना कटिंग करके तैयार हो गए। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसमें ना किस तरह से करना है। ये देखें इस तरह से आपने ना इसमें चारों तरफ कट लगाने हैं। जिस तरह हम एक पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं ना, तो इक्वल 4 पीस करते हैं, उस तरह हमने करने हैं, लेकिन दरमियान से हमने छोड़ देना है। साइडों से थोड़ा थोड़ा आपने कट लगाना है और दरमियान में इतनी जगह आपने छोड़ देनी है कि जिसमें ना हम ये जो हमने बॉल बनाए हैं ना, हम ताकि उस बॉल को रख सकें। इसी तरह करके हम बारी बारी तमाम के ऊपर ना कट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं मैदे के और इसमें सिंपल पानी शामिल करके ना, तो हम इसकी एक नॉर्मल सी स्लेरी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह की थिकनेस हो, बहुत पतली भी नहीं हो और बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए ना। अब आपने सारे किनारों पे ना इसको अच्छी तरह से ये मैदे की जो स्लेरी है ना, ये आपने सारी लगा लेनी है, ताकि जिससे हमारा ये जो ना अच्छी तरह से ये बाइंडिंग इसकी ये जुड़ जाएगा ना आपस में। अब ये दरमियान में हमने एक बॉल रखना है और ये पहले एक कली हम उठाएंगे, फिर हम ये इस तरह इसकी दूसरी कली उठाएंगे। अब हमने यहाँ पे तीसरी कली उठानी है और अब एंड में हम चौथी कली उठा के ना इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। बारी बारी हमने इस तरह सारी कलियाँ उठानी है और एंड हमने यहाँ पे करना है। नीचे से भी आप चेक कर लें, आपका कहीं थोड़ा बहुत खुला है तो उसको हाथ की मदद से सेट कर लें। अब इसी तरह ये मैं दूसरा आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको भी हमने बारी बारी पहले एक कली आपने उठानी है, फिर आप इसको दूसरी कली को उठाएंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। इसके बाद आप तीसरी कली को उठाएंगे तो उस पहली के ऊपर दूसरी के ऊपर आप जोड़ देंगे और एंड पे हम इसकी चौथी कली उठाएंगे और वो तीनों को आपस में हम कंबाइन कर देंगे। ये एंड पे हमारा एक ज़बरदस्त सा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरह हम अपने जितने भी हैं ना हमारे समोसे हम बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको बाकी सारे समोसे बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे सारे समोसे बन के तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह से ये तकरीबन मेरे 22-23 के करीब समोसे बने हैं।
अब हमने पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो उसका तरीका ये है कि मैंने जिस तरह ये मैदे का थोड़ा सा पीस बीच में डाला है ना, ये आप जब डालेंगे ना तो हल्के हल्के बबल्स बन के ये ऊपर को फ्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका ऑयल जो है वो तैयार है कि आप उसमें अब समोसे डाल सकते हैं। तो इसी तरह आपने इसमें बारी बारी अपने सारे समोसे शामिल कर लेने हैं। और मेरा इसमें ऑयल थोड़ा कम मुझे लग रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका ऑयल इतना हो कि जिसमें इजीली आपके समोसे जो है ना पूरे डीप फ्राई होने चाहिए ना। तो मेरा ऑयल थोड़ा कम था, इसीलिए ना मैंने जब इसको पकाया है ना तो फिर मुझे इसको उलट इसकी साइड चेंज करनी पड़ी थी ऊपर से पकाने के लिए। तो हो सकता है आपसे उसको ना आप लोग कैरी कर सके सही तरह, तो आपने यही करना है कि फिर आपने इसको डीप फ्राई करना है। उस तरह आपका जो समोसा है ना अंदर तक सारा सही पकेगा। उस तरह अदरवाइज़ आपसे ये है कि इसकी जो आपने बीच में ये लेयर रखी है ना वो निकल भी सकते हैं ना आलू वगैरह। तो इसीलिए आप इसको फुल मतलब ऑयल में डीप फ्राई करके तो फिर इसमें बनाएं। और बिल्कुल आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह इसके ऊपर मैदे की लेयर्स काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इस तरह ये होगा कि आपका जब हल्की आंच पे पकाएंगे तो आपका अंदर तक समोसा अच्छी तरह सीख जाएगा ना, और बहुत अच्छी इसकी लेयर्स बनेंगी फिर ना। तो मेरा ऑयल कम था तो इसीलिए मैं ये देखिए ऊपर मैंने ऑयल डाल के इस तरह कुछ पकाया, और कुछ मैंने इसको फिर साइड इसकी मैंने चेंज कर दी थी ताकि ये अच्छी तरह से ना मेरे फ्राई हो जाए। कि देखें यहाँ पे मैंने इनकी साइड चेंज करके ना तो इस तरह बीच में से पकाए थे। लेकिन बेहतर वही है कि आप इसको फुल डीप फ्राई करके पकाएं, उससे आपके ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो इसका कलर बहुत प्यारा सा गोल्डन माशाल्लाह हमारा हो गया है। साइडें हल्की हल्की इसकी थोड़ी सी वाइट हैं, तो उसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। तो ये माशाल्लाह अब इसकी आप फाइनल लुक देखें, कोई हमारी बीच में से इसकी फिलिंग नहीं निकली, कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने कहा है कि माशाल्लाह मैंने तो एहतियात से पका लिए थे, तो आप भी इसको केयरफुली सही तरह पकाएं। और माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे बन के तैयार हुए हैं। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।